किसान भाइयों, आज इस समय हम मौजूद हैं कन्नौज के आशा होटल में और यहाँ पे जैन पोटैटो सीड के बारे में बताया गया था। आज इनकी मीटिंग थी। जैसे कि सीड बीजा के लिए बहुत ज्यादा से ज्यादा जो है फील्ड पे काम किया जा रहा है, किसानों को बताया जा रहा है। इसी सब मुद्दों पे जो है हमारे साथ में आज डॉक्टर साहब मौजूद हैं, जो कि हम इनसे ही जानेंगे कि अगर देखा जाए तो सीड बीजा जो है किसानों को किस तरीके से लगाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पैदावार कैसे उठाना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं कि आगे आगे जो है अगेती फसल करते हैं और बहुत बहुत तरीके से उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे रोग जो है उनके फसलों में लगते हैं। उन सब चीजों से कैसा बचा जाए, उनकी सभी बातों का हम शॉर्ट में, जैसा कि आपको पूरा लाइव दिखाया ही है, अब शॉर्ट में हम जो है सर से खास कुछ बातचीत कर लेते हैं। सर, सबसे पहले अपना परिचय। देखिए, मैं डॉक्टर वीरपाल सिंह, भूतपूर्व निदेशक केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला। मैं वहाँ अपनी पूरी जिंदगी भर 1977 से 2016 तक मैं वहाँ कार्यरत रहा, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट में। और वहाँ जो विभिन्न जो क्षेत्र होते हैं आलू के, चाहे उनमें उनकी बीमारियां हैं, उनका निदान है, सीड प्रोडक्शन है, नई नई वैरायटी निकालना है, इस पे हमने सब पे काम किया है और वो सब किसानों के फायदे के लिए काम किया है। जो आपने अभी कहा कि किसान भाई किस तरह से अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं, उनकी क्या समस्याएं, क्या प्रिकॉशन उनको लेना चाहिए, तो देखिए, सबसे पहली तो मैं बात कहूँगा कि हमारे यहाँ जो किसान हैं वो आलू के बीज को बदलते नहीं हैं, और जब बदलते नहीं है तो उनकी पैदावार कम हो जाती है। ये माना गया है, रिसर्च भी की गई है कि जब अगर आलू के बीज को आप नहीं बदलेंगे तो 40% तक आपकी आलू की पैदावार कम हो जाती है। तो मेरा अनुरोध रहेगा किसान भाइयों को कि वो हर साल बीज बदलें ताकि उनकी पैदावार में कमी ना आए। जैसे कि हमारे यहाँ जो कच्ची की फसल हम लोग बोलते हैं, और हमारे यहाँ किसान भाई सितंबर के महीने से ही अगेती की जो आलू फसल होती है उसको लगाना स्टार्ट कर देते हैं। अब उस फसल को लगाना स्टार्ट किया नहीं और देखते हैं कि बहुत सारे किसान उसमें लाखों का नुकसान उठा जाते हैं। समय उनको नहीं पता होता किस समय जो है वो अगेती फसल कर रहे हैं। बहुत सारे हैं कि जर्मिनेशन होता ही नहीं है, बोला कि 100% में से 40% से पौधा ऊपर आया, बाकी सर लुप्त हो जाता है। और इतना बड़ा बड़ा जो नुकसान किसानों को होता है, उन सब चीजों से बचाव करने के लिए उनको क्या उठाना चाहिए कदम की अब जो है आगे उनको ऐसे नुकसान बड़े बड़े ना हो, और उसी से किसान जो है बराबर लगातार नीचे आता चला जा रहा है, आता चला जा रहा है, नुकसान का सामना लगातार करता चला रहा है। सर, उन नुकसानों से कैसे बचा जा सकता है? देखिए, इसके दो बातें हैं जो किसान भाई थोड़ा सा उसको देख सकते हैं। पहला तो ये कि देखिए, टेम्परेचर जो होता है उस समय ज्यादा होता है। जैसे आपने कहा सितंबर का महीना है तो टेम्परेचर ज्यादा होगा। जब आप ज्यादा टेम्परेचर पे आलू के बीज को लगाएंगे तो सड़ता है। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं किसान भाई? किसान भाई जो कर सकते हैं वो ये है कि डबल पलेवा करें। मतलब पहली एक बार पलेवा करें, जब वो सूख जाए तो फिर दोबारा पलेवा करें। तो डबल पलेवा करें तो उससे क्या होगा कि जो मिट्टी की गर्मी है वो निकल जाएगी। तो इससे सर काफी हद तक राहत मुझे, हाँ, काफी हद तक राहत मिलेगी। और दूसरा एक और है इंटरवेंशन जो किसान कर सकते हैं, वो ये है कि नॉर्मली किसान बीज निकालता है और उसको 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन निकाला, लगा दिया। लेकिन अगर वो इसको निकाल करके कम से कम 10 दिन बाहर रख ले तो और फिर लगाए तो फिर वो उतनी जल्दी आलू नहीं सड़ेगा। तो आलू के बीज को थोड़ा निकालें, 10 दिन वेट करें, 10 दिन अच्छी तरह से कल्ला निकल आए तो उसको लगाएं, डबल पलेवा करें, तो मेरा मानना है कि उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। कोई किसान, बहुत सारे किसान अब अमल कर रहे हैं, सीड पोटैटो जो है वो खरीद रहे हैं, लगा रहे हैं। इसका सर सही बेहतर टाइम फसल लगाने का हमारे यहाँ जैसे मान लेते हैं कौन सा समय रहेगा जो किसान जो है सीड पोटैटो प्रयोग कर सकता है, उसकी फसल जो है लगा सकता है? देखिए, आपने खुद का यहाँ 2 फसलें लगती है, कच्ची फसल लगती है। तो कच्ची फसल, हाँ पक्की, तो देखिए कच्ची फसल तो देखिए किसान जो लगाता है वो रेट के लिए लगाता है। तो जितना जल्दी लग जाएगा उसको उतना अच्छा रेट मिलेगा। तो वो तो उसने खुद डिसाइड करना होता है। लेकिन जो 2 मैंने प्रिकॉशन बताई उनको प्रिकॉशन को लेके करेगा तो उसमें भी अच्छा रेट मिलेगा। लेकिन जो मेन फसल है वो नॉर्मली हम 15 अक्टूबर, हम कहते हैं कि हमारा 15 अक्टूबर के करीब, 15 से 20 अक्टूबर के बीच आप यहाँ लगा सकते हैं। और पलेवा तो खेत की होनी चाहिए, पलावा लगना चाहिए रहेगा, और अपने निर्धारित समय पे जो लगेगा, जो अच्छा जो उसका समय रहेगा, टेम्परेचर को देखते हुए, हर चीज को देखते हुए, उसमें भी सर पलेवा जरूरी है। बिल्कुल, बिना पलेवा तो आलू की फसल लगानी ही नहीं चाहिए।
यूनिफॉर्म जर्मिनेशन जो है वो बहुत जरूरी होता है। आप कुछ भी कह लीजिए, अगर पलेवा नहीं करेंगे तो खेत में कुछ ठेक ऐसी होंगी जहाँ मॉइस्चर कम होगा, कुछ ठेक ऐसी होंगी वहाँ ज्यादा होगा, तो फिर वो यूनिफॉर्म जर्मिनेशन नहीं होगा, और यूनिफॉर्म जर्मिनेशन नहीं होगा तो पैदावार भी यूनिफॉर्म अच्छी पैदावार नहीं आएगी। और सर कुछ संदेश देना चाहेंगे कन्नौज के कुछ किसान जो है, बहुत सारे किसान जो है आपको देख रहे हैं, उनको कुछ संदेश देना चाहें इस पे सर? देखिए, मेरा तो एक ही संदेश है कि आलू हमारी जीविका है, किसानों की जीविका है। तो हमें जैसे अपने बच्चे को पालते हैं, उसको पोसते हैं, हमने आलू की फसल को भी वैसे ही पालना है, वैसे ही पोसना है। उसके लिए बीज का हमने नया बीज लगाना है, नया बीज निकाल करके उसको वो सड़े नहीं तो उसको उसी तरह से छाया में रखना है, धूप में नहीं रखना है, उसका ट्रीटमेंट करना है। चूंकि बहुत सी ट्यूबर बोर्न बीमारियां होती हैं, तो उन बीमारियों को निकालने के लिए आप ट्यूबर को, अपने सीड को उपचारित करें, और फिर उसको 15-20 के करीब मेन जो फसल है उसमें आप लगाएं, और उसके बाद में जो भी उसकी आवश्यकता है फर्टिलाइजर की, और उसको देखते रहें और बीमारियों का ध्यान रखें। जब बीमारी आती है तो उसको रोकें। मैं करना चाहूंगा, जैसे कि बहुत सारे किसान जो है ये भी जानना चाहते हैं कि जो न्यू पोटैटो सीड मैंने बीजा आज लिया, मान लो कि जैन कंपनी का मैंने आज पोटैटो सीड ले लिया, आज बिल्कुल नया है ये, और इसको सर कितनी बार जो है किसान यूज कर सकता है? देखिए, मैंने तो कहा कि अगर आपने अच्छी पैदावार लेनी है तो आपको हर साल बदलना चाहिए, लेकिन ठीक है किसान की जो माली हालत वैसी एक जैसी नहीं होती है, तो आप 1 साल और उसको लगाइए, लेकिन 2 साल बाद तो बदलना चाहिए, नहीं तो फिर पैदावार कम हो जाएगी, तो आप जो बचा रहे हैं पैसा बीज में, उससे ज्यादा नुकसान आपको। जैसे कि आपने अभी अपने भाषण में अभी ये भी बोला था, आपने जो किसानों को और कोल्ड मालिकों को माध्यम से कई लोगों को यहाँ बैठे हुए समझाया था कि सर जैसे कि आपने बताया था कि जो बीजा का सही मतलब चुनाव है, कई किसान है बीजा का सही चुनाव नहीं कर पाते हैं। जैसे कि आपने बताया जो आलू का जो सबसे बाद में आलू जो पौधे से उत्पन्न होता है और छोटा आलू रह जाता है, वो बीजा जो है किसानों को प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब कई किसान क्या करते हैं कि हमारे यहाँ तो ज्यादातर किसान यही करता है कि भाई गुल्ले साइज का बीजा लाता है, छोटा बीजा लगाएगा, उन सब चीजों को ज्यादा चयन करता है। तो क्या लगता है सर उनको कितना बदलाव करना चाहिए? देखिए, मेरा तो अनुरोध है और मेरी रिकमेंडेशन भी है, आलू में चूंकि मैं काम किया हूं, तो मेरी तो रिकमेंडेशन यही रहेगी कि वो छोटा आलू बिल्कुल ना लगाएं। अगर आपको बड़ा आलू है तो कोई चिंता का विषय नहीं है, आप अपने उसको काट के आप लगाएं। बस एक ध्यान रहे कि हर जो कट पीस हो उसमें एक आंख जरूर हो, ये जरूर ध्यान रखें। और एक थोड़ा सा आप अल्कोहल में अपने चाकू को मतलब डुबोते रहें, जिससे कि बीमारियां अगर उसमें तो फैले ना। तो आप एक स्टेरलाइज्ड चाकू से अल्कोहल में डुबो करके आलू को, बड़े आलू को काट करके उसका बीज का इस्तेमाल करें, बेहतर होगा बनस्पत छोटे आलू को लगाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो जिस प्रकार से किसान भाइयों आपने देखा कि हम अपने आलू की फसल को बेहतर और ज्यादा पैदावार कैसे निकाल सकते हैं, उससे बहुत ही अनुभवी हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद थे, इनसे हमने जानकारी ली है। बाकी हमारे आ जाइए सर, आप भी आ जाइए। तो और भी हैं जो सर जो जैन कंपनी से ही हैं, और सर अपना परिचय दें। मेरा नाम वीके सिंह है और मैं इस कंपनी में मार्केटिंग को हेड करता हूँ ऑल इंडिया बेस पे। ऑल इंडिया बेस पे सर। अपने सर इंडिया में अगर देखा जाए तो आज के अगर देखें तो हमारे बहुत सारे किसान जो हमसे जुड़े हुए हैं वो ज्यादातर पोटैटो से जुड़े हुए हैं। तो अपने यहाँ सर पोटैटो पे कितना ध्यान दिया गया, मार्केटिंग कितनी हो चुकी है और कितना अमल कर रहा है सर इस चीज पे किसान? नहीं, आपका सवाल मैं दोबारा सुन। मैं सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर अपने यहाँ मान लेते हैं कि मेरे डिस्ट्रिक्ट कन्नौज के अंतर्गत जैन पोटैटो सीड को कितना किसान अमल करने लगे? ओके, जहां तक जैन इरिगेशन का सवाल है, इस एरिया में खासतौर से कन्नौज फर्रुखाबाद एरिया के अंदर, तो पिछला जो साल था हमारे पास जैन इरिगेशन के पास, जैसा दूसरी कंपनियों के पास भी, 2 तरह की वेराइटी होती है। एक आलू जो सब्जी में खाने के लिए, जिसको हम टेबल वेयर पोटैटो बोलते हैं, और एक प्रोसेसिंग के लिए। तो पिछले साल तक हमारे पास जो वेराइटीज थी, आलू की जो प्रजातियां थी, वो सब्जी में खाने वाली थी। पिछले साल पहला साल था जब हम लोगों ने प्रोसेसिंग का वेराइटी, जैसे चिप्सोना है जो यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में चिप्सोना मन लगता है, वो हमने लगभग 450 टन इस कन्नौज एरिया के अंदर हमने दिया था। और किसानों का देखिए जैन इरिगेशन के प्रति विश्वास बहुत है, क्योंकि इरिगेशन के फील्ड में, टिश्यू कल्चर की फील्ड में, बनाना में, जैसा आप जानते हैं कि जैन इरिगेशन देश का नंबर 1 कंपनी है। तो ऐसे में किसान विश्वास करता है और
इस साल का जो रिजल्ट पिछले साल का किसानों को मिला वो बहुत ही अच्छा मिला और उसकी वजह से किसान बहुत ही इच्छुक है जैन इरिगेशन का बीज लगाने के लिए। अच्छा सर, अब बड़ा सवाल ये है कि अगर देखा जाए तो बहुत सारे किसान हैं जो अभी इस मीटिंग में उन्होंने भाग नहीं ले पाया है। उन किसानों को छोटा मोटा जैसे 100 पैकेट चाहिए, किसी को 50 चाहिए, तो इस टाइप का जो आलू रहेगा वो कहाँ से प्राप्त कर सकता है? देखिए आप देख रहे हैं हमारे जो बैनर लगे हैं उन पे भी कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे वो कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे डीलर हैं, हाँ डीलर हैं यहाँ पे कन्नौज में, तो उन डीलर से भी वो मटेरियल को खरीद सकते हैं। अच्छा सर, किसी कोल्ड स्टोरेज के माध्यम से भी क्या आलू किसान सीड वाला अपना ले सकता है? हाँ, हमारा जैसे यहाँ पे आप मीटिंग में जो पीएस कोल्ड स्टोरेज कटियार साहब, कटियार सुशील कटियार जी आए थे, वो भी हमारे कन्नौज में डीलर हैं, उनके यहाँ से भी हमारा बीज प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं किसान भाइयों, अगर आप लोग भी एक मिनट और कुछ बोलना चाहूंगा। देखिए मेरा संदेश ये रहेगा किसानों को, बीज और दो तीन चीजें ऐसी हैं जिसमें हम गुजरात की अपेक्षा, मध्य प्रदेश की अपेक्षा हम पिछड़ रहे हैं, क्वालिटी में और प्रोडक्शन में। और गुजरात को अगर देखें तो पिछले 4-5 साल के अंदर वहां पूरी एक तरह की क्रांति हो गई है आलू के प्रोडक्शन में, लेकिन क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी को यूज किया है। आज वहां पे, जैसा हमने अपने प्रेजेंटेशन में भी कहा, कि आज वहां पे 100% माइक्रो इरिगेशन, बूंद बूंद सिंचाई या स्प्रिंकलर फुहारा सिंचाई का यूज हो रहा है आलू में। हमारे यहाँ अभी ये 2-4% से भी ज्यादा नहीं है। जब तक किसान इसको सिंचाई की विधि को चेंज नहीं करेगा, बैलेंस फर्टिलाइजर को नहीं देगा, अच्छा बीज नहीं करेगा, तब तक हम गुजरात जैसा प्रोडक्शन और क्वालिटी प्रोडक्शन नहीं ले पाएंगे। बिल्कुल, तो किसान भाइयों आप लोग भी इस चीज को ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें, अमल करें इस पे कि आपको भी आपकी फसलों को फुब्बारेदार जो है सिंचाई चाहिए, और उस सिंचाई से काफी ज्यादा जो है बेहतर रिजल्ट आने वाला है आपकी फसलों में। और चाहे वो गेहूं की फसल हो, चाहे वो आलू की फसल हो, क्योंकि जो अन्य राज्य जो आगे जा रहे हैं अपने आलू की फसलों में, गेहूं की फसलों में, उनका मेन रीजन यही है कि वो भी कहीं ना कहीं किसान भाइयों इससे आगे और बेहतर और इसी पोजीशन पे काम कर रहे हैं। जैसे कि भाई साहब ने बताया है कि वो भी ज्यादा से ज्यादा जो है फुब्बारे वाली सिंचाई से जो अपना काम कर रहे हैं, अपने हर खेतों में लगे हुए आपने देखे होंगे। इसी प्रकार से आपसे भी हमारी अपील है कि आप लोग भी इस चीज पे ध्यान दें।